चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बंद हो गया था, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट कर लिए हैं। अब फिर से अफर्मेटिव और निगेटिव का इंटरचेंज पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछले दिनों ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। व्हाट डज इट मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको याद होगा कि मैंने बताया था डिफिनीशंस उसका कि वन ग्रामेटिकल फॉर्म से अदर ग्रामेटिकल फॉर्म बिना कोई अर्थ बदले, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, दैट प्रोसेस ऑफ ग्रामर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पढ़ाया था आपको। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? कोई बता नहीं रहे हैं। अनुप्रिया ऑनलाइन है अभी। आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दीजिए जल्दी से, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? यस। इस सिस्टम को, हाँ जी। चलिए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। आपको याद होगा कि मैंने पहले आपको इंटरचेंज करने के लिए इंटरचेंज का डिफिनीशन बताया था कि इंटरचेंज किसको कहते हैं। उसके बाद हमने आपको फिर से अफर्मेटिव का डिफिनीशन, निगेटिव का डिफिनीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस वन इज निगेटिव सेंटेंस एज वेल। तो मैंने आपको दोनों बताया था। निगेटिव वर्ड, ये निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? दैट इज इट इज अ सेंटेंस which is used to make negative sense of the sentence, जिसका प्रयोग सेंटेंस को निगेटिव बनाने में किया जाता है। दैट मीन्स कि which has no sense। दैट मीन्स कि in a sentence there is only one negative sentence to make negative sense of the sentence। दैट मीन्स कि निगेटिव वर्ड दो तरह का होता है, मैंने बताया था आपको। एक फुल निगेटिव होता है, एक सेमी निगेटिव होता है। एक्चुअली फुल निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं? जो एन से प्रारंभ होते हैं, जैसे नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नोबडी, नथिंग। और सेमी निगेटिव क्या होता है? जो एन से शुरू नहीं होता है लेकिन फिर भी सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, उसको सेमी निगेटिव वर्ड कहते हैं। सेमी निगेटिव वर्ड कौन कौन थे याद होगा आपको? बताइए तो कोई सेमी निगेटिव। अनुप्रिया आप ऑनलाइन है, सेमी निगेटिव वर्ड बताइए कौन कौन है सेमी निगेटिव वर्ड। सेमी निगेटिव वर्ड कौन कौन सा होता है? जैसे सेल्डम होता है, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ऑफेनली, टू, LEST, लेस्ट, है ना। तो दीज आर सम सेमी निगेटिव वर्ड विच मेक्स निगेटिव पार्शियली ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस को अंशतः निगेटिव बना देते हैं, उसको हम लोग सेमी निगेटिव वर्ड कहते हैं। ठीक है। सेल्डम, हाँ जी, हेलो। एक्चुअली क्या हुआ स्वाति, वो बंद हो गया था, सिस्टम बंद हो गया था, इसलिए मैंने एक बार एंड कर दिया था, फिर से हम लोग आ गए हैं। चलिए अब से स्टार्ट है। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग तो ऑन किया कि नहीं। 1 मिनट के लिए, यस रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सेल्डम, यस सेल्डम होता है स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, ऑफेनली, मैंने आपको उस दिन बताया था। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ रूल्स पे, यानी वो रूल्स कौन कौन है उस पे आ जाते हैं। तो लिखना शुरू करो यहाँ से। देयर आर some rules there are some rules, कुछ नियम होते हैं to transform from to transform from affirmative to निगेटिव, लिखते चलिए, सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है भाई? वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक इसके विपरीत। यानी कि कुछ नियम होते हैं जिससे हम अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब लिखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1,
और रूल नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे, पहला देते हैं हेडिंग, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी व्हाट डज इट मीन ऑफ एंटोनिम, द जस्ट अपोजिट ऑफ द सेम वर्ड, यानी उसी वर्ड का सेम अपोजिट वर्ड इज टू बी सेड एंटोनिम। यानी कि किसी शब्द का ठीक विपरीत शब्द क्या कहलाता है, एंटोनिम कहलाता है। यानी एंटोनिम अथवा अपोजिट वर्ड दोनों एक ही नाम हुआ की मदद से हम अफर्मेटिव को निगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक शब्द में लिख लीजिए, एंटोनिम इज द एंटोनिम is the just opposite word of the given word and by using it, इसका प्रयोग करके we make negative and affirmative as well, मतलब क्या हो गया कि जैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं उसी तरीके से हम इसका निगेटिव भी बना सकते हैं अपोजिट का प्रयोग करके। और ये सारा बात मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही इज, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब एक अफर्मेटिव लेते हैं उसका निगेटिव बनाएंगे और एक निगेटिव भी लेंगे उसका अफर्मेटिव बनाएंगे बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स, यानी विपरीत शब्द की मदद से। तो जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, या मैन कुछ भी दे दो, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो अब बताइए कि इसमें से इसका अपोजिट अगर हम कर देंगे, ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है, डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमान। तो अब अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दिया और इसका अपोजिट कर दिया, ही इज नॉट ए। अब यहाँ पे ए लिख देंगे, डिसऑनेस्ट मैन, तो अब आप गौर करेंगे कि इसका अर्थ हो गया कि वह एक बेईमान व्यक्ति नहीं है, यानी वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो आप समझ गए होंगे कि ये अफर्मेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। इसमें मैंने ऑनेस्ट को अपोजिट कर दिया तो इसका हमने निगेटिव बना दिया। और आप खुद देखो कि अगर ऑनेस्ट को प्लस मान लेते हैं तो डिसऑनेस्ट इसका माइनस होगा। अगर ऑनेस्ट प्लस तो डिसऑनेस्ट यानी इसका अपोजिट है तो माइनस, और एक माइनस यहाँ लगा दिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि ऑनेस्ट। यदि देखो यहाँ पे जो प्लस था वो यहाँ पे आ गया, यानी ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि हम अपोजिट वर्ड की सहायता से हम दो सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से निगेटिव अथवा निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हुआ और एग्जाम्पल नंबर अब हम 2 देते हैं, जिसमें ये एक निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और निगेटिव को भी अफर्मेटिव हम बना लेंगे। ठीक है जी, आप लिखते चलो जल्दी जल्दी ताकि आपका जल्दी जल्दी छूटे भी ना और काम भी होते चले। जैसे मधु इज नॉट ए बॉय, मधु एक लड़का नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम बनाएंगे अगर इसका अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके तो क्या बनाएंगे, मधु इज ए गर्ल। अब देखो ध्यान से, बॉय को अपोजिट हमने क्या कर दिया, गर्ल कर दिया, और एक माइनस हटा दिया यहाँ पर, यानी कि अगर इसको प्लस मानेंगे तो ये माइनस हो गया और एक माइनस ये, यानी माइनस माइनस प्लस, जो कि यहाँ पर भी था। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को भी अफर्मेटिव बना लिया अपोजिट वर्ड की सहायता से, और
अफर्मेटिव से भी निगेटिव बना लिए। यानी दूसरा एग्जाम्पल में ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहला रूल कौन सा यूज किया? है ना, समझ में आ रहा है? स्वाति, प्रिया और कौन कौन ऑनलाइन है भाई? अब मुझे नाम भी लेना पड़ता है। स्वाति एंड अन्नू, वाह, फिर से अन्नू प्रिया एंड स्वाति प्रिया, अच्छा नाम है भाई। चलो आप दोनों समझ में आ गया आप दोनों को? हाँ, चलो अब लिखो रूल नंबर 2। अब लिखो रूल नंबर 2। आज इस रूल को हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 अब लिखते हैं, लिखिए रूल नंबर 2 में, बाय यूजिंग डबल निगेटिव वर्ड। यानी डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके भी, हाँ सर, डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव अथवा निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये जब एक रूल है ही, पहला जो रूल था अपोजिट वर्ड की सहायता से अफर्मेटिव से निगेटिव अथवा निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का, ये इंटरचेंज करने की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं बदलने की बात करूं तो आप समझना इंटरचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज कॉन्सेप्ट। दिस वन इज द बेस्ड ऑन interchange or transformation concept. That is why we are changing from affirmative to negative and negative to affirmative on the basis of transformation concept. तो ये जो डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग करके हम करेंगे, तो डबल निगेटिव में तो आपको पहले से भी समझ में आता होगा कि कोई भी चीज अगर डबल निगेटिव कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते भी होंगे, है ना, आपको सर पढ़ाते भी होंगे मुकुंद सर, कि माइनस और दो माइनस को मिला देते हैं तो एक प्लस हो जाता है। यानी डबल निगेटिव वर्ड ले लेंगे कोई भी तो उसको हम अफर्मेटिव सेंस दे सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले, तब आपको लिखाऊंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन। एवरीवन लव्स यू, एक एग्जांपल से समझिए पहले। एवरीवन लव्स यू यानी हर कोई आपसे प्यार करता है ना, हर कोई आपसे प्यार करता है। तो यानी इसको जब आप निगेटिव बनाएंगे तो दो निगेटिव वर्ड डाल देंगे, है ना। कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम अपोजिट वर्ड की सहायता से बना ही सकते हैं तो फिर दूसरा रूल डबल निगेटिव वाला क्यों पढ़े। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको सामान्य भाषा में। जैसे आप अपने खेतों में या अपने घर की बागवानी में पौधा लगाते हैं। पौधा लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? खुरपी का इस्तेमाल करते हैं उसको जमीन को गड्ढा करने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है कि उसको करने के लिए हम बड़ा सा जेसीबी लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा इमारत बनाना है, बड़ी इमारत सॉरी, घर बनाना हो, अगर मकान बनाना हो, तो हम खुरपी से तो नहीं खान सकते ना। खुरपी से खानेंगे बड़ी इमारत बनाने के लिए तो करते रह जाएंगे। इसके लिए बड़ा हमको टूल्स चाहिए, है ना, बड़ा जेसीबी चाहिए, बड़े मशीनरी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसा रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी विल हैव टू मैनेज अ टूल्स लाइक खुरपी, लाइक जेसीबी, लाइक कुदाल, लाइक ये, लाइक वो। तो मतलब ये निकलता है कि हम डिफरेंट टाइप के टूल्स डिफरेंट टाइप के जरूरतों के लिए करते हैं। उसी तरह से जिस तरह का सेंटेंस मिलेगा उस तरह के अलग अलग रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट रूल्स टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोले तो निगेटिव टू अफर्मेटिव, यानी कि उल्टा उसका। ठीक है, एवरीवन लव्स यू, तो इसको बना देंगे। ये सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा भी। देर इज नो वन, देर इज नो वन हु डज नॉट लव यू, हु डज नॉट लव यू। अब आप दोनों का हिंदी मिलाओ। मैंने अभी आपको बोला था कि निगेटिव सेंटेंस में कम से कम एक निगेटिव वर्ड होना चाहिए। ये मैंने नहीं बोला था कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक निगेटिव वर्ड होना चाहिए। आपके सामने में कम से कम में देखिए नो वन भी है, नॉट भी है, यानी सेंटेंस निगेटिव हो गया। हर कोई आपसे प्यार करता है, ये अफर्मेटिव अर्थ रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा होगा। यहां देखो, देयर इज नो वन, कोई नहीं है,
हु डज नॉट लव यू, जो आपसे प्यार नहीं करता है, यानी ऐसा कोई नहीं है जो आपसे प्यार नहीं करता, यानी हर कोई आपसे प्यार करता है। समझ में आया मेरी बात कि नहीं? इसका अर्थ क्या हो गया? हर कोई आपसे प्यार करता है। और इसका अर्थ क्या हो गया कि ऐसा कोई नहीं है जो आपसे प्यार नहीं करता है, यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि आपसे हर कोई प्यार करता है। तो दोनों का अर्थ एक समान हो गया। और यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी है कि टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस वी विल हैव टू मेक एटलीस्ट वन निगेटिव वर्ड टू मेक निगेटिव सेंटेंस, है ना। कम से कम एक निगेटिव वर्ड हम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ एक समान हो सके, हाँ, और सेंटेंस निगेटिव भी हो सके। समझ में आया ये बात? अब इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक एग्जांपल ये लिख लीजिए और फिर इसके बाद से, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लिखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। डबल निगेटिव वर्ड, डबल निगेटिव वर्ड makes an affirmative sense of the given sentence, so या therefore लिखो, therefore we use double negative word to make affirmative sense। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए। लिख लिए? एक एग्जाम्पल और हम देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में। एक मैंने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया, एक मैं निगेटिव से अफर्मेटिव बना देता हूँ। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग डीपीपी मिलेगा और उसको आप बनाइएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम करते हैं एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप नहीं लिखें तो एग्जाम्पल को बाद में वहाँ वाला एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। देखो, देर इज नो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, there is no boy who is not playing। यानी कोई लड़का नहीं है जो खेल नहीं रहा है, यानी सभी लड़के खेल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? all the boys are playing। मतलब क्या हो गया? ये आपको समझना पड़ेगा। एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ तो उसका अप्रोप्रिएट निगेटिव कौन सा होगा, या निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ तो उसका अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव कौन होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? निगेटिव, और ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। सावधानी से इसको उतार लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ठीक है ना? लिख लिए? हाँ जी, आपका तो आ रहा है मैसेज के, लिख लिए। स्वाति आप लिख लिए? बढ़ूं मैं आगे, फिर बाद में दिक्कत ना हो। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो चलिए रूल नंबर 3 लिखिए अब।
रूल नंबर 3। हाँ चलो लिखिए, बाय यूजिंग टू फेल। फेल, फेल मतलब क्या होता है? असफल होना, है ना। फेल का प्रयोग करके, फेल का प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। दैट मीन्स कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक एग्जांपल से बताया था, वो जेसीबी, कुदाल, खुरपी, इस सब का एग्जांपल मैंने लिया था, बस वही बात है। यानी कि सेंटेंस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना है। यानी कि आप डिफरेंट ऑप्शंस आप सीख के रखें, अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन विच इज गिवन इन योर एग्जामिनेशन यू विल हैव टू चूज वन ऑफ द बेस्ट आंसर। यानी कि अभी आपके पास सब बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि कैसे कैसे निगेटिव हम बना सकते हैं, तो सेंटेंस के मुताबिक आप चूज कर सकते हैं हुए दिए हुए ऑप्शंस से। इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि फेल का प्रयोग करके भी हम बनाते हैं। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो थोड़ा सा। जैसे फेल expresses the meaning of the meaning of negativity, but it is not, but it is not a negative word, but it is not a negative word. So this, so by using this word, by using this word as negative word, to make negative sentence, to make negative sentence, मतलब इसका प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को निगेटिव बना लेते हैं। जैसे आई सॉ, एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ द रेड फोर्ट। मैंने लाल किला देखा, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो आई डिड नॉट फेल टू सी। देखो ध्यान से, जब यहाँ डिड लग गया तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी वन लग जाएगा। आपको याद होगा मैंने टेंस में ऐसा पढ़ाया था इसका निगेटिव बनाने के लिए। आई डिड नॉट फेल टू सी द, टू सी द रेड फोर्ट। यानी मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा, यानी मैंने ताजमहल देखा। तो आप गौर करना कि इसमें कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक निगेटिव वर्ड नॉट भी है और एक निगेटिविटी को एक्सप्रेस करने वाला। तो फिर से देखो, माइनस माइनस, और तब ये माइनस माइनस प्लस अर्थ दे दिया, यानी ये पॉजिटिव अर्थ दे दिया, यानी अफर्मेटिव सेंस दे दिया। ये जल्दी से इसको लिख लीजिए, और एक एग्जाम्पल और मैं बनाने देता हूँ, वो आप बनाइए। लिख लिए? आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। बना के दिखाइए, इसका क्या बनेगा? आपका वेट कर रहा हूं मैं, थोड़ा आपसे भी बनवाता चलूं। आई डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट।
बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आई प्ले क्रिकेट नहीं रे, पास्ट इंडिफिनिट है ना भाई। ओ माय गॉड, ये देखो पास्ट इंडिफिनिट में है तो V1 नहीं लगेगा। आई प्लेड, देखो डिड लगा हुआ ना, डिड नॉट में लगाएंगे तो V1 नहीं बल्कि V2 होगा ना यहाँ। आई प्लेड क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव और ये हो गया हमारा निगेटिव। आई प्लेड क्रिकेट सही कर लीजिए। चलिए अब लिखो रूल नंबर। इंग्लिश में मैं रूल लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? कैसा तो नहीं कि खाली बोलते जा रही हो और समझ में नहीं आ रहा। ओ सर नहीं देखे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से। अच्छा, ये रूल जो मैं लिखाता हूँ इंग्लिश में लिखूं कि हिंदी में? ये जो मैं डिस्क्रिप्शन जो लिखता हूँ, ये इंग्लिश चलेगा कि हिंदी में लिखना है? मैंने आप बोल रहे हैं हाँ, इसका मतलब इंग्लिश में लिखूं, है ना? चलो कोई बात नहीं। चलो तो लिखो रूल नंबर अब 3। 3 होगा कि 4 होगा? 4 होगा शायद। समझ आ रहा है? तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं इंग्लिश में ही लिख के। लिखिए रूल नंबर 4। इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा उचित है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम का बैच है। हाँ जी, 4 होगा। तो लिखिए, बाय चेंजिंग सम वर्ड्स, बाय चेंजिंग some words into negative sense, negative sense। लिखिए, there are some words of different parts of speech, of different parts of speech, यानी कि कुछ शब्द हैं डिफरेंट यानी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के, which are changed directly। क्लास के बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर, मेरे फ़ोन में आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो स्वाति, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, फिर कहीं मेरे क्लास करने से फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है ना? मेरी आवाज़ आ रही है? अनुप्रिया बोल रही है कि डिस्कनेक्ट हो गया है। पिक्चर वगैरह क्लियर आ रहा है ना, सब कुछ ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो। रिकॉर्डिंग तो जाएगा ही। आ रही है, यस सर। चलो कोई बात नहीं, देखो अब अगर कुछ छूट जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो ड्यू टू योर पर्सनल नेटवर्क, सो हम आई वुड लाइक टू अपलोड ऑल द फाइल्स इन योर एप्लीकेशन, सो प्लीज़ वॉच देम, आप उन्हें देख लेना बाद में। अगर कोई डिस्कनेक्टिविटी आ जाती है अगर आपको तो, ठीक है ना? तो इसलिए इसमें ज़्यादा, इसका फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो सकता है, या फिर कोई इशू हो, आप कहाँ से हो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप रूरल एरिया से हो और वहाँ नेटवर्क का इशू होगा तो दिक्कत होगी, आपको छत पे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? देर आर सम वर्ड्स ऑफ, there are some words of different parts of speech which are changed directly to make negative। जैसे वनली, जैसे मैं यहाँ लिस्ट दे देता हूँ। वनली, वनली को बदल देंगे
नन बट में, है ना। और एलोन, एलोन को भी बदल देंगे नन बट में। देखते चलिए। उसके बाद एवर को बदल देंगे नेवर में। ऑलवेज को भी बदल देंगे नेवर में, है ना। एवरीवन, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी या फिर एवरीथिंग, एवरीथिंग, इस सब को बदल देंगे क्रमशः नो वन, एवरीवन को नोबडी, एवरीबॉडी को सॉरी नोबडी, और एवरीथिंग को नथिंग में हम बदलकर भी इसे चेंज कर सकते हैं। एक जो पूछता है वो है लास्ट में एज सुन एज, इसको होता है नो सूनर, नो सूनर डॉट 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 देन। ये सब जल्दी से लिख लीजिए। दीज आर सम चेंजेस, these words are belong to different parts of a switch, so we will have to change a negative sense to make negative sentence। negative sentence बनाने के लिए इन सबको इसके इस नेगेटिव में बदलकर उसका हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, only you can do it, only you can do it, only you can do it, केवल इसे तुम कर सकते हो, केवल तुम इसे कर सकते हो। तो only को किस में बदलते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे none but में। तो बस डायरेक्टली चेंज कर देंगे हम इसे, none but you can do it, none but you can, यानी कोई नहीं बल्कि तुम इसे कर सकते हो, यानी केवल तुम इसे कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि इस दोनों का अर्थ भी एक समान हो गया और सेंटेंस का मीनिंग भी एक समान, और एक सेंटेंस निगेटिव भी हो गया। ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, अफर्मेटिव, और ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, निगेटिव। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। एक लेते हैं एग्जाम्पल एज सुन एज वाला। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए सब लोग, स्वाति एंड अनुप्रिया, पीपुल अनुप्रिया एंड स्वाति। चलो जल्दी जल्दी लिखो। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एज सुन एज वाला, जो एग्जाम में पूछता भी है। तब तक एक आध और एग्जाम्पल अगर कहें तो दे देता हूं मैं। जितना एग्जाम्पल दो, जितना बनाओ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऐसा बोलो, हमेशा सच बोलो। यानी कि नेवर टेल ए लाई, तो हमने क्या किया, ऑलवेज को किसमें बदला, नेवर। और आप कहेंगे ये क्यों नहीं लिखे, तो दोनों का अर्थ समान करने के लिए आपको चेंज करना पड़ा वर्ड को। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि स्पीक ट्रूथ अ टेल ए लाई, इसका अपोजिट हो गया ये अगर प्लस तो ये हो गया माइनस, और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस सेंस आ गया। ठीक है। तो इस तरह से दूसरा भी बना लिए। अब एक आपको मैं बना के दिखाता हूं जो ये पूछता है, जो थोड़ा बड़ा भी है, एज सुन एज वाला, नो सूनर देन। इसको कैसे बनाते हैं, अगर आप जल्दी से लिख लिए तो। चलिए, बोल तो रहे हैं कि यस सर, तो मैं आगे बढ़ा दूं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। जैसे एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन,
द ट्रेन started to go there, चलो there नहीं, कुछ स्टेशन दे दो, टू गो टू पटना, चलो कुछ भी दे दो। यानी क्या हुआ, ज्यों ही मैं पहुंचा स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी पटना जाने के लिए। ठीक है, इसका जब आप बदलेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने अभी एज सुन एज को बदला था नो सुनर डिड में, है ना। तो इसको जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, नो सुनर डिड, ऐसा करके बनाएंगे। आई रीच्ड, तो रीच्ड अब नहीं देंगे, अब देंगे रीच। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे V2 लग गया है, यानी डिड जब लग जाता है सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, तब वह बन जाता है तब वह V1 बन जाता है, V2 बदल जाता है V1 में। रीच द स्टेशन, अब यहां लगाएंगे जहां ये कोमा जो लगा हुआ था वहां लगाएंगे देन, क्योंकि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री में सेंटेंस हो जाता है। द ट्रेन स्टार्टेड टू गो टू पटना, यानी कि नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन नहीं पहुंचा, देन द ट्रेन स्टार्टेड टू गो टू पटना, तब तक ट्रेन पटना के लिए नहीं खुली। यानी ज्यों ही मैं पहुंचा गाड़ी स्टार्ट हो गई पटना के लिए। तो आप देखेंगे कि दोनों का अर्थ भी एक समान है, कई बार कई एग्जामिनेशन में इस तरह के पूछे भी हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एज सुन एज वाला और नो सुनर डिड, प्लस यहाँ पे देन लगाते हैं। ठीक है, इसको लिख लो सावधानी से। चलो अब लास्ट रूल पढ़ना है, एगो 5वां रूल, और ये लास्ट रूल होगा। बढ़े आगे, और उसके बाद आपको असाइनमेंट, हाँ लिख लिए, उसके बाद हम असाइनमेंट दे देंगे, आप बना लीजिएगा, कल असाइनमेंट हम भेज देंगे, बना लेना। अब लिखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या है कि बाय रिमूविंग टू को रिमूव करके भी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव से अफर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, चलो अब लिखो यहाँ पे, टू इज used as semi negative word and makes a partially negative of the sentence, and makes negative partially दे दो, makes negative partially of the sentence so रिमूविंग, इसे रिमूव करके, सो रिमूविंग इट गिव अ एप्रोप्रिएट वर्ड, गिव नहीं दो यहाँ पे यूज दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक अफर्मेटिव। अच्छा, उसको रिमूव करेंगे, यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक निगेटिव न बनेगा। रिमूव टू तो पढ़े ही होंगे, बस उसको हमको बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए,
एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। आपको रिमूव टू भी हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको ऐसे बनाएंगे, ही इज, अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो आपको पता होगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। तो अब आप गौर करेंगे कि ये जो टू को हमने रिमूव किया और उसके बदला में देखिए यहाँ पे नॉट आया, तो यानी कि सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए टू को रिमूव करके भी हम सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। तो दीज आर द 5 रूल्स, बाय यूजिंग देम वी हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा। हम लोगों ने देखा अभी कि कुल मिला के ये 5 रूल जो थे, पांचों रूल की मदद से हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया और निगेटिव से अफर्मेटिव भी हम बना सकते हैं। क्या कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब इसी पर अगर हम बनाने के लिए देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बनाना और उसको हम क्लास में चेक भी कर देंगे अगले दिन, ठीक है। और फिर अगला चैप्टर, यानी एक चैप्टर ये खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर जो होगा एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव, यानी दोनों का आपस में इंटरचेंज। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिर तो ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? पूछना अगर है तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत अगर हाँ लिख रही हैं, फिर कभी कहती है नहीं दिक्कत है। बोलिए। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।